ये है राजेश भैया, जिनकी दुकान लक्ष्मी नगर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी दुकान पे आपको छोटी हिंग्स लेकर बड़े बड़े सामान मिल जाएंगे और इनकी जो हफ्ते की सेल होती थी वो 5 लाख से पहले ज़्यादा होती थी। अब लेकिन इनकी हालत ऐसे आ गई है कि हफ्ते भर में इनके 50,000 के सामान नहीं बिक पाते। और ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लाखों दुकानदार हैं जो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और इसका कारण है क्विक ई कॉमर्स। 10 मिनट की ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से क्या छोटी किराना दुकानें बंद हो जाएंगी? तो कभी अपने मोहल्लों की शान हुआ करते थे, आज इनका वजूद खतरे में। तो कैसे क्विक ई कॉमर्स इनका बिजनेस बंद करने पे आ गया, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स से कैसे निकल के क्विक ई कॉमर्स बना। फिर जानेंगे क्विक ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस मॉडल और फिर ये जानेंगे जो ये छोटे बड़े दुकानदार हैं इनकी सेल के ऊपर कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ, इनकी लाइफ पर कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया। और फिर आखिर में ये जानेंगे अगर आप किराना स्टोर वाले हैं या आपके कोई रिलेटिव किराना स्टोर वाले हैं तो आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और आप इनसे अलग स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पास है जो इन क्विक ई कॉमर्स के पास नहीं है। कॉमर्स की शुरुआत होती है इंडिया में 2002 के आसपास, जब नया नया इंटरनेट वही आया था। लेकिन उस टाइम सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों के पास डिवाइस नहीं था इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। जिनके पास था वो ई कॉमर्स पर भरोसा नहीं करते थे कि हमको क्या प्रोडक्ट बेच के चले जाएंगे ये लोग। लेकिन 2009 के आसपास जब इंडिया में 3G आता है तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील को भी लेके आता है। फ्लिपकार्ट तो यहीं का ब्रांड है, लेकिन ये दो विदेशी ब्रांड भी इंडिया में आते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। ये लोग अपनी वेबसाइट में कई सामान बेचते हैं, लेकिन उस टाइम भी कोई चल नहीं पाया क्योंकि लोगों के पास मोबाइल ही नहीं था और जिन लोगों के पास मोबाइल था वो भी ई कॉमर्स पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट किए जिसमें ये बताने लगे कि हम आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट देंगे, जिसकी वजह से भरोसा इन्होंने काफ़ी जीता। और इनका ये भी था कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देंगे या आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, जिससे और भी भरोसा बढ़ जाता है। धीरे धीरे करते आती है जियो, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाती है। पूरे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ ये रेवोल्यूशन नहीं आया था, इसकी वजह से पूरे इंडिया में रेवोल्यूशन आया। It is the largest only 4G LTE network in the world today. क्योंकि उसके बाद इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे। हर आदमी के पास में मोबाइल आ गया था, चाहे वो गांव का आदमी हो चाहे वो शहर का आदमी हो। हर आदमी अगर मोबाइल खरीद लिया उसको फ्री इंटरनेट मिल रहा है। अगर फ्री इंटरनेट कुछ दिन चला लेकिन उसके बाद कुछ पैसे भी चार्ज कर रहे हैं तो वो उसको अफोर्ड कर लेगा, जिसके बाद इन ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेज़ी से बूम हुआ। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे वो बहुत तेज़ी से बिकने लगे। लोगों को अगर फ़ोन खरीदना है वो दुकानदार के पास नहीं जाता था, वो सीधे ऑनलाइन मंगाने लगे। सोचिए दुकानदार की हालत ऐसे आ गए थे कि दुकानदार फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से प्रोडक्ट मंगाते हैं और फिर वो अपने बेचते हैं दुकान पे। ऐसी कंडीशन आ गई थी कुछ टाइम पहले। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकते थे उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गया था। खासकर जो नए नए ब्रांड के मोबाइल आते हैं वो डिस्काउंट में मिलते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे। जो दुकानदार होते हैं उनके पास फ़ोन आने से पहले लोगों के हाथ में ही आ जाते हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन मंगा लेते थे। फिर उस टाइम पर जो फ़ोन की शॉप थी वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, क्योंकि सिर्फ ऑफलाइन ही लोग खरीदते थे। पहले लोग ऑफलाइन के ऊपर भरोसा करते थे कि ये हमको बहुत अच्छा फ़ोन देंगे, इनके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन भरोसा यहाँ उल्टा हो गया। लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर भरोसा करने लगे, लोग दुकानदार के ऊपर कम भरोसा करते थे। लोगों को लगता था कि ये जो दुकानदार है शायद हमको फेक प्रोडक्ट चिपका दे, लेकिन अगर हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो हमको शायद असली प्रोडक्ट मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी, लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते थे तो उनको सेम प्रोडक्ट में सेम प्राइस में कई सारे ऑप्शन मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो कंपेयर करके बेस्ट चूज़ करते थे। वही लोग अगर दुकान पर जाते तो उनको 2-3 वेरिएंट ही मिलते थे जिसमें उनको बेस्ट चूज़ करना होता था। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है ई कॉमर्स को ग्रो होने का। लेकिन अभी तक जो ये ई कॉमर्स ग्रो हुआ था इन्होंने प्रॉफिट का मुंह भी नहीं देखा था। ये सिर्फ डिस्काउंट पर प्रोडक्ट बेचते थे जिसमें खूब ज़्यादा कैश बर्न करते थे और ये चाहते हैं कि इंडिया में जो कंपटीशन है, छोटे रिटेलर है, उनसे कंपटीशन ही साफ हो जाए, वो मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे तो ये अकेले राजा बनेंगे, फिर शायद फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अभी तक चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, उनके जो डिलीवरी सर्विस है, मतलब जो उनकी ई कॉमर्स सर्विस है, उसमें कोई भी एक पैसा का मुंह नहीं देखे हैं इंडिया में। जब ई कॉमर्स काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल हो गया इंडिया में तो ई कॉमर्स का भी बाप आ गया जिसका नाम पड़ गया क्विक ई कॉमर्स। पहले जो ई कॉमर्स होते थे 5 से 6 दिन में आपको प्रोडक्ट भेजते थे या 2 दिन में आपको प्रोडक्ट भेजते थे, लेकिन जब क्विक ई कॉमर्स आ गया वो 10 मिनट में आपको प्रोडक्ट भेज रहा है। सोचिए इसकी वजह से कितना ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हुआ। पहले ई कॉमर्स आया, छोटे दुकानदार को दिक्कत किया, फिर क्विक ई कॉमर्स आ गया जो ई कॉमर्स को दिक्कत करने लगा। अब वो 10 मिनट में आपको ग्रोसरी चाहिए वो भेज रहा है, आपको आईफोन भेज रहा है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको छोटे छोटे अगर गारमेंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ई कॉमर्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। लेकिन जो ई कॉमर्स था वो किराना स्टोर को दिक्कत नहीं किया था,
क्योंकि लोग किराना स्टोर पर जाके ही प्रेफर करते थे कि कोई ऐसा चावल आ रहा है, किस क्वालिटी का चावल आ रहा है, तो वही उसको लेके आते थे। लेकिन जब से क्विक ई कॉमर्स आ गया, ये किराना स्टोर को पूरा तबाह ही करने लगा। कस्टमर सब ऑनलाइन पे आने लगा है, ग्राहक दुकान पे चढ़ता ही नहीं है, लगता है दिन भर बोर हो रहे हैं। 2.5 से 3 लाख की पर वीक की थी, आज 50,000 की सेल नहीं आती है। लाइन में डी का माल है सारा, और यह एक्सपायरी का माल मतलब डुप्लीकेट। असर भी पड़ा होगा जिंदगी, बहुत असर पड़ा जी, बहुत असर। लेकिन कैसे, ये जानने से पहले हम क्विक ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि तभी हमको समझ में आएगा कैसे एक किराना स्टोर को बहुत तेजी से किल कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई 2020-21 के लॉकडाउन से, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद हो गया था। सिर्फ देश में क्या चल रहा था, ऑनलाइन डिलीवरी। और इसी का फायदा उठाया इस ऑनलाइन ऐप ने, जिसके बाद आया ग्रोफर्स आया, जिसको ब्लिंकिट में चेंज कर दिया गया क्योंकि इनको जोमेटो ने खरीद लिया। उसके बाद आया जेप्टो, और उस टाइम जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज कर दिए थे, जिसकी वजह से ऑनलाइन डिलीवरी उनकी एक आदत बन गई। ये ऐप उनको 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। लोग किराना स्टोर भी जाना धीरे धीरे कम कर दिए। बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टियर 3 सिटीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ है उनमें एक डार्क स्टोर बनाते हैं, जो कि 2-3 किलोमीटर तक आपको डिलीवरी देता है। डार्क स्टोर जो होता है उसमें कई सारे वेरिएंट के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो आपको ब्लिंकिट पे दिखेगा आपकी लोकेशन में कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट उनके नियर जो डार्क स्टोर होगा वहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे आप ऑर्डर करेंगे वो डार्क स्टोर से आपको आएगा, ऑर्डर देके चला जाएगा। ये जो डार्क स्टोर होते हैं वो 2 से 3 किलोमीटर में अपना ऑर्डर जो है वो उसको भेजते हैं। आता है मदर स्टोर। मदर स्टोर एक बहुत मेन होता है जो कि कई सारे डार्क स्टोर को देखता है। किसी भी डार्क स्टोर में अगर कोई प्रोडक्ट की कमी होती है तो उसको रिफिल कर दिया जाता है। What is there in quick commerce? Company to their mother godown, mother store, then to dark store and to the consumer. So the process are entirely same. इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुल AI बेस्ड है। कब किस डार्क स्टोर में कब ऑर्डर प्लेस हो रहा है, उसको कब कंप्लीट करना है, ये फुल AI मैनेज करता है। और ये जो क्विक ई कॉमर्स वाले होते हैं, छोटे जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं, उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। कब किस जगह ऑर्डर उनको लेके जाना है वो उनको पता लग जाता है, और वो तुरंत आते हैं, आपका ऑर्डर आपको दे जाते हैं। क्विक ई कॉमर्स बहुत दिन पहले यूएस में भी आया था, लेकिन यूएस में सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि जो यूएस है वहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और जो इंडिया है यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लेबर कॉस्ट है वो कम है। अब बात आती है कैसे क्विक ई कॉमर्स किराना स्टोर को खत्म कर दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है डिलीवरी सिस्टम। वो 10 मिनट में डिलीवरी करके जा रहे हैं। जो किराना स्टोर है वो उस पर आपको जाना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कोई भी आजकल चाहता ही नहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। हर आदमी चाहता है कि जो भी चीज़ें हो बहुत ज़्यादा ईजी हो। वो 10 मिनट पहले ऑर्डर कर दे रहा है, वो ऑर्डर उसके रूम पे आ रहा है और उसको ले रहा है। कोई नहीं चाहता कि वो किराना स्टोर पे जाए, तो एक बहुत मेन फैक्टर बनता है। इससे पहले तो बहुत अच्छा काम था जी, 50-60 हज़ार की सेल थी, अब तो 15,000 20,000। दूसरी चीज़ है हैवी डिस्काउंट। जो क्विक ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देती है। भले वो लॉस में जा रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा पैसे फूंक रहे हैं, उनको वो चीज़ें महंगे मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ें सस्ते में दे रही हैं। तो किराना स्टोर उसको इतना डिस्काउंट पर बेच नहीं पाते, जिसकी वजह से ना वो इतना ज़्यादा स्टोर मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर हमको कोई चीज़ें डिस्काउंट पे मिलेगी तो उसको डिस्काउंट पे मंगाएंगे, कहाँ हम जाएंगे किराना स्टोर पर वो चीज़ें महंगी खरीदने। बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात सब लोगों की है। जानी सवाल उठाते हैं कि डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है, रिटेल में इतना मार्जिन ही नहीं, तो ये खेल कैसे चल रहा है। तीसरी चीज, आपको कई सारी वैरायटी मिल जाती है। अगर आपको शैम्पू लेना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। भाई किराना स्टोर पे जाएंगे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको शैम्पू लेना है, आपको कोई ई कॉमर्स ब्लिंकिट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जेप्टो पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर बनता है। ये आखिरी कारण जो लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, और इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई भी आदमी किराना स्टोर में जाता है, उसे पता नहीं किराना दुकान वाला अच्छे से बात करे या ना बात करे। उसको बहुत देर से बोल रहा है भाई तुम खड़े हो जाओ, पहले इनको सामान दे दूं। उनसे बोल रहा है भाई आप खड़े हो जाओ, इनको सामान दे दूं। कभी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर बनता है। और जब लोगों को आदत लग जाती है ऑनलाइन डिलीवरी की, तो कोई भी नहीं जाएगा किसी भी किराना स्टोर में कोई सामान मंगाने। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो अगर आपका जो किराना स्टोर है या आपके रिलेटिव का जो किराना स्टोर है, शायद उसमें ये चीज़ें अच्छी हो जाए तो आपकी सेल भी इंक्रीज हो जाए। और जो क्विक ई कॉमर्स जो इतना बड़ा जाइंट आया है, शायद उससे आप थोड़ा बहुत टैकल कर पाएं। पहला है ह्यूमन कनेक्शन। आप जानते हैं आपका कस्टमर कैसा है। अगर आप अपने कस्टमर को जानते हैं कि वो अच्छा है, उसका क्या नेचर है, उसका क्या बिहेवियर है, तो आप उसी तरह उसको प्रोडक्ट दिखाइए। अगर जानते हैं कि आप वो वेट नहीं कर पाता तो उसको अगर
वेटिंग पीरियड में डाल देंगे कि भाई आप रुक जाओ, तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, उसके नेचर को आप समझते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है, आप उससे पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं, आप उससे बातें करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास है, आप इनको उधारी पर सामान दे सकते हैं, आप उधारी भी देते हैं, तो शायद इसकी वजह से आपका जो सेल है वो शायद अच्छी खासी इंक्रीज हो जाए। तीसरी चीज़, आप भी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर सकते हैं थोड़े बहुत रेंज में। अगर आप जानते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो आप उसको ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर सकते, ये बात तो साफ है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि अगर आपका कस्टमर जो है वो 200 मीटर के अंदर में है, 300 मीटर के अंदर में, तो आप उसको ऑनलाइन डिलीवरी आसानी से कर सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट बता दीजिए कि अगर आप 500 रुपये का सामान लेते हैं तो जो आपकी डिलीवरी होगी वो फ्री होगी, लेकिन अगर आप इसके नीचे लेते हैं तो आपको 10 या 20 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं जो क्विक ई कॉमर्स है वो 40 रुपये ले रहे हैं डिलीवर करने के लिए, लेकिन अगर आप 10-20 रुपये में डिलीवर कर दे रहे हैं अपने 1 किलोमीटर के रेंज में, तो इसकी वजह से आपकी सेल काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।